अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ में हुए श्याम फुरकान चौधरी। जी हाँ नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी से करवाऊंगा, या मैं कहूँ ऐसी मोटिवेशनल शख्सियत से करवाऊंगा। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ 75 ईयर ओल्ड एक ऐसे बुजुर्ग की। नाज़रीन, बुजुर्ग कहना मेरे ख्याल से उनकी तौहीन है। 75 ईयर्स तो हैं, लेकिन मुकाबला वो 20 साल या 25 साल के नौजवानों का करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साइकिलिस्ट की, जो तकरीबन 75 ईयर्स यानी 75 साल उनकी उम्र है। वो अपनी साइकिल में सफर करते हैं खुंजराब बॉर्डर, पाक चाइना बॉर्डर और कई दूर दराज इलाकों में वो साइकिल पर सफर करते हैं। नाज़रीन, आप भी बेचैन होंगे, आइए उनकी मुलाकात आपसे करवाता हूं, मेरे साथ रहिएगा। जी हाँ नाज़रीन, देख सकते हैं हमने उनको इस टाइम पकड़ लिया है। नाज़रीन, वैसी तो ये साइकिल में आपको पता है 100 की स्पीड से पकड़ा ही नहीं देते, लेकिन आज हमने छापा मार के इनको पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। देख लें, SNN ने आपको पकड़ लिए। बहुत शुक्रिया। सेहत की सुनाई ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि सर, बड़ा इंट्रो में भी मैं कहूँ 75 ईयर, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार 75 ईयर के बाबा कहना, तो यार ये तो उनकी तौहीन है। मुकाबला तो वो 25 का करते हैं। तो बताइएगा ये सेहत का राज और ये इस उम्र में साइकिलिंग करना, ये कैसा जज्बा है? बहुत ही सादगी से बात है, और ये है कि जो शख्स भी ये हासिल करना चाहे वो अपने आप से प्यार करना शुरू करे। जब कहते हैं ना लव योर सेल्फ अंग्रेज़ी में, तो उर्दू में ये हो गया कि अपने आप से प्यार करना सीखिए। और अपने आप से प्यार करने से मतलब है कि हम अपने क्रिएटर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने ये जो हमें सारी सहूलतें दी हैं, हमारे हाथ, आँख, दिमाग, ये सारी सहूलतें उससे हमें मुफ्त में मिली हैं। तो जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम अपने क्रिएटर का, इंसानी फितरत है, अल्लाह ने हमें इस तरह से बनाया है कि हम हमेशा उसका शुक्र अदा करते हैं जिसने हम पर कोई मेहरबानी की हो, एहसान किया हो। तो हम पर तो पैदा होते ही अल्लाह ताला ने इतनी मेहरबानी की, अज़ाब पूरे दे दिए, आँखें, कान, नाक, हाथ, पाँव सब दिया। तो इसलिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। और जब हम उसका शुक्र अदा करते हैं तो उसके बाद हम नेचर में अपने आप को लेके जाते हैं कि उसकी बनाई हुई खूबसूरत चीज़ों को देख के हमें उसकी जो और हुस्न है वो सामने आता है। तो इन चीज़ों का जो कम्बिनेशन है वो आपकी सेहत का राज है। अल्लाह ताला जो है वो आपको नवाजता है। सर, सॉरी टू से डैट, आपकी एज में मैंने देखा बुजुर्गों को सर चारपाई में मैंने देखा, लेकिन आपको मैं देखता हूँ डी चौक में या पाक चाइना बॉर्डर के ऊपर। तो सर ये क्या राज, क्या सेहत का राज बता दें। असल में आपको कुछ कर गुजरने का जुनून होना चाहिए। तो जब आप कम्युनिटी के साथ कुछ करना चाहते हैं तो खुद ब खुद रास्ते निकल आते हैं, और उसके लिए आपको ये एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं अपने मुल्क की, अपने एरिया के और पूरे पाकिस्तान के लिए एक जो हूँ ना इंस्पायरेशन हूँ। और उस इंस्पायरेशन के साथ हम उनकी मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं। मेंटल हेल्थ और मेंटली हेल्दी लोग जो हैं वो इन तीनों चीज़ों को पहचानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, नेचर में जाके अपने क्रिएटर को पहचानेंगे। तो ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है सर। और इसके साथ यकीनन एक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, प्रॉपर जो हमने फूड खाना है, और ऐसा फूड जिसको हमें नो कहना चाहिए उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो लर्न एवरीबॉडी हाउ टू से नो, लाइक नो टू ड्रग, नो टू स्मोक, नो टू बैड ऐसे फूड जो हमारी नरिशमेंट नहीं करते। तो ये सर है। बात आपने मेंटली हेल्थ की, मुझे बताएं कितना मुश्किल होता है आज की जनरेशन को ढूंढना बीच से जो मेंटली हेल्थ पे तवज्जो देते हैं। या आजकल तो बर्गर बच्चे हमने काफ़ी देखे हैं, मुझे नहीं लगता कि 2-3 किलोमीटर वो साइकिल्स भी चलाते होंगे। देखिए, कई चीज़ें नज़र आने में लगती ऐसे हैं, लेकिन जब आप उसमें लोगों को बुलाते हैं, मिलते हैं, तो आपका बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। लोग इस बात के लिए, नौजवान यूथ इस बात के लिए तरस रहे हैं कि कोई बड़े उनके साथ बैठें, उनसे बात करें। बदकिस्मती ये है
कि पहले इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है कि बस पैसे कमा लूँ, औलाद को पढ़ा लूँ, फिर शादियाँ कर लूँ, उसके बाद वो इतना एग्जॉस्ट हो चुका होता है कि उनके साथ टाइम नहीं देता। तो बच्चे बहुत प्यार से सीखना चाहते हैं। यकीनन ठीक है कि शुरू में उनके पास इतनी एनर्जी या स्टेमिना नहीं है होता, लेकिन अगर आप उन्हें प्यार से अप्रिशिएट करें और बार बार उन्हें इनकरेज करें तो मेल क्या, सब लड़कियां और बच्चे आपने हमारे साथ देखे हैं। मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ कि आपके साथ लड़कियां भी हैं जी, शिरोज जिनको आपने नेम दिया हुआ है। इस वक्त माशाल्लाह देखिए हम बहुत सारी जगहों पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़, और स्पेशली यहाँ पे एक वुमेन यूनिवर्सिटी है, उन्होंने हमें एंगेज किया है EBR को कि हमारे लिए हमारी साइकिलिंग टीम बनाएं, उनको कोच करें। इस तरह से स्कूलों की टीचर्स हैं, स्कूलों के प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें एंगेज करते हैं। तो हम साइकिल टू स्कूल, साइकिल टू वर्क एंड साइकिल टू यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत बड़े कैंपेन में हैं। अब तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे एटलीस्ट शहर में ये अनाउंस हो गया है और अल्लाह करे कि वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाए कि प्रॉपर साइकिल लेन्स बनेंगी। और साइकिल लेन्स के ऊपर फिर हम और हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी होगी लोगों को अट्रैक्ट करने की और उन्हें कोच और ट्रेनिंग करने की। तो इसके लिए हम फैसिलिटीज मैं समझता हूँ कि ये जो बातें ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये शायद गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, वो भी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में। मेरे कब में आप देख सकते हैं ख्वाजा साहब की माशाल्लाह ये सब एप्रिसिएशन है इनकी, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, ISPR की जानिब से, पाक फौज की जानिब से दी गई मुख्तलिफ, मेरा कैमरामैन अगर आपको बताया, ये देख सकते हैं, ये वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दी है। उसके अलावा ये सर्टिफिकेट हैं जो पाक आर्मी की जानिब से हैं, और ये ख्वाजा साहब की माशाल्लाह जवानी है। ये मैं दिखाता हूं, अभी हमने ये इस पे हम बात करेंगे। ख्वाजा साहब मुझे सबसे पहले इसके बारे में बताएं कि बाजोड़ मोमेंट एजेंसी में आई थिंक जी ये दोनों जो है पीस हमारे साइकिलिंग गाला, इसके बारे में बताएं कि किस वजह से आपको दिया गया था। ये पाकिस्तान आर्मी ने हमारी क्लब को मुझे इनवाइट किया कि आप प्लीज आएं। पाकिस्तान आर्मी ने? जी, पाकिस्तान आर्मी ने, उन्होंने वहां पर एक पीस गाला का अरेंज किया। ये सारा अरेंजमेंट पाकिस्तान आर्मी का था। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये वहाँ की जो ब्रिगेड है 72 ब्रिगेड, उस ये बॉर्डर एरिया है मोहम्मद एंड दिस बाजौड़ एजेंसी। तो हमें वहाँ पर हम 2 नाइट्स 3 डेज गुजारे और हमने वहाँ पर एक प्रॉपर वहाँ के एमेच्योर साइकिलिंग का आगाज़ किया, जिसको वहाँ के कमांडेंट ने बहुत अप्रिशिएट किया। जबरदस्त। और ये एक स्पेशल मतलब हमें अवार्ड दिया है द एल्डेस्ट राइडर या एल्डेस्ट साइकिलिस्ट के बारे में। तो वो वही है हमारा। और इस तरह से अभी हमने एक बहुत बड़ी रैली जो है वो इस्लामाबाद में बहरिया टाउन ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये बहुत बड़ी, इसमें कितने सारे इसमें हमसे कोई 70 से ज्यादा लोग साइकिलिंग कर रहे थे। इसमें खवातीन भी शामिल थी? इसमें 40 से ज्यादा, यानी हमारी रेशियो जो थी वो 60% शीरोज थी, देख लें शीरोज बीट कर गई हैं बॉयज को। जी तो ये वहाँ पे उन्होंने अप्रिसिएशन इसी की उन्होंने ये एक शील्ड भी है। ये देख सकते हैं नाज़रीन आप, वन सफारी साइकिलिंग रैली। यस, जबरदस्त। तो ये अभी रिसेंटली 26 नवंबर की है, ये रिसेंटली है। जी हाँ। फिर इसी तरह से हमने जो है 3 दिसंबर को रावलपिंडी में जो है डिप्टी कमिश्नर चीमा साहब के साथ, तो हमने। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कौन सी साइकिल है जिसमें आप सफर करते हैं, जिस तरह पाक, अगर दूर दराज जाना हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर पाक चाइना बॉर्डर की बात करूं, तो क्या ये साइकिल जा सकती है इतनी? हाँ जी, अब ये हमने चूज करना होता है कि हमने किस ट्रेन पे चलाना है, किस तरह की जगह है, उस तरह। तो रोड के लिए ये रोड बाइक जो है, तो रोड के ऊपर, तो इसको हम रोड के ऊपर चलाते हैं, जो टार्मिक, जो आप नॉर्मली कहते हैं अच्छी टार्मिक रोड, जहाँ पे रफ रोड्स वगैरह आएंगी, फिर हम अपनी साइकिल को चेंज करेंगे और उसमें या तो माउंटेन बाइक रखेंगे जैसे आपने नीचे देखी हैं, या फिर हम हाइब्रिड बाइक, ये वाली, ये जो बाइक है, अच्छा, ये हाइब्रिड बाइक है। इसको भी आप इसमें सर क्या खासियत है हाइब्रिड और उसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क ये है कि देखिए उसका पोस्चर जो है, इसको जब हम इस पे बैठते हैं तो हमारा पोस्चर जो है वो जरा टफ होता है। ये हमारा पोस्चर ये होता है। यस नाज़रीन, ये देख सकते हैं, ये ख्वाजा साहब हमारा ऐसे होता है, प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं कि तो किस ये तरह पोस्चर हमारा ऐसे होता है। एब्सोल्युटली। और जब हम अपने आप को इजी करने के लिए इसको
यहाँ से हैंडल बार से भी पकड़ लेते हैं, लेकिन उसमें हमारा पोस्चर जो है वो बड़ा कंफर्टेबल रहता है और वो बहुत ही इजी। और इसको कहते हैं हम स्ट्रेट हैंडल बार। ये आप देखेंगे स्ट्रेट हैंडल बार, इसके ऊपर हम आराम से ये जो है बैठे हुए इसको हम रखते हैं इस तरह से और कंफर्टेबल रहते हैं। हमारा वो जो आपने पोस्चर बताया है, हाँ जी, उसमें मसल्स वगैरह काफी हाँ आपको वो, लेकिन वो जब हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग साइकिलिंग करें और थोड़ी स्पीड में करना चाहें तो उससे बेस्ट पॉसिबिलिटी नहीं है। जी हाँ, और ये साइकिल हम जो है इसमें भी फास्ट भी चला सकते हैं, लेकिन वो फास्टेस्ट साइकिल होती है और उसकी फिर स्पीड के अलावा उसकी। सर हमने एक पिक्चर में देखा था आपने साइकिल उठा ली थी, क्या वो सीरियसली आप नहीं उठाई थी सर? कोई हमारे नाज़रीन को लाइव बता सकते हैं कि किस तरह सर? ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी ये देखें आराम से साइकिल उड़ जाती है, कुछ भी नाज़रीन ये देख सकते हैं कि ये आप थोड़ा सा ये मनाज़िर आप गौर से देखेंगे तो ये देखिएगा कि मैं ख्वाजा साहब देखना कमर पे बैक पेन ना हो जाए। अब ये कवर करें आप तो आगे से इधर से हट जाइएगा, मैं आप इधर आ जाइए। मैं नाज़रीन यहाँ पर आ जा सकता हूँ और ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 एंड गो। ये देख सकते हैं नाज़रीन ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब, ये 75 इयर्स ओल्ड, मैं इनको तो जवान कहूंगा, ओल्ड नहीं कहूंगा। और साइकिल का वेट इस टाइम आप देख सकते हैं 30 to 40 kg साइकिल इन्होंने किस तरह उठा ली। ये वाली बहुत लाइट बाइसिकल होती है जो मैंने अभी उठाई है। सही बाइसिकल नॉर्मली हम ऐसी चूज करते हैं जो वेट सबसे लाइटर बाइसिकल है। इसका जो है टोटल 7 to 8 kg के दरमियान है। सही और वो दूसरी बाइसिकल जो है वो 10 kg के 10 to 15 kg तक होती हैं। हाँ जी नाज़रीन, आज आपने देखा आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब के साथ था। ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब हम बेसिकली मैं समझता हूँ मुआशरे के लिए या सोसाइटी के लिए जो काम कर रहे हैं, ये काम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए। इन्वायरमेंट के ऊपर ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब का एक बड़ा इनिशिएटिव है। उसके बाद देख सकते हैं किस तरह इन्हें एप्रिसिएशन शील्ड्स दी गई हैं। नाज़रीन इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपके साथ किसी ऐसी शख्सियत के साथ, मोटिवेशनल शख्सियत के साथ जो मैं समझता हूँ हमारे नाज़रीन के लिए कुछ लेसन हो, सबक हो। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।